सबको जय मसीह की सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 8वें अध्याय के 32वें वचन से है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दूसरे महाविश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेनाओं ने जापान के टापुओं में से ओकिनावा नाम के एक टापू को पकड़ लिया। उस टापू में बिना किसी अनुशासन का जीवन और हर तरह की बुराई को देखा जा सकता था। अमेरिकी सेना जब उस टापू में लगातार आगे बढ़ रही थी तो वो लोग शिम्बा कुक्कू नाम के एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों के बीच में जो अनुशासन था और जो शांति थी वहां पर, उसे देखकर ये अमेरिकी सेना बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। किनावा के इस टापू पे हर कहीं जहां इतना पाप, बुराई और गंदगी थी, वहां पर केवल इस एक गांव में इतना अनुशासन और इतनी शांति कैसी है करके वो लोग जानना चाहते थे। उस गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर उस अमेरिकन कमांडर से उसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले यहाँ पर एक मिशनरी आए हुए थे। वो बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पर नहीं रुके थे, लेकिन जितने समय वो रुके हुए थे उसके दौरान दो लोगों ने मसीह को ग्रहण किया था यहाँ पर। उन लोगों को उस मिशनरी ने कुछ गीतों को सिखाया था, उन्हें प्रार्थना करना भी सिखाया था उन्होंने, और उसके साथ ही जापानी भाषा में अनुवादित किए गए एक पवित्र शास्त्र को उन्हें देकर गए थे वो। आप और आपका समुदाय आशीषित हो, इसके लिए इस वचनों को पढ़ते रहिए लगातार करके वो मिशनरी हमसे बोलकर गए करके उन्होंने कहा। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के समुदाय में जो पाप और बुराई या गंदगी बसी हुई है, यदि इसे कोई दूर कर सकता है मनुष्य से, तो वो केवल पवित्र शास्त्र ही कर सकता है। इसे पढ़ने वाले हर एक मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाएगा। जिस तरह से एक मनुष्य के चेहरे के दाग धब्बों को एक आईना दर्शाता है, मनुष्य के हृदय के अंदर जो गंदगी छुपी हुई है उसे देखने में पवित्र शास्त्र मदद करता है। पवित्र शास्त्र हमसे बातें करेगा, हमारे मन की, हमारे हृदय की हर एक सोच को परखने का ज्ञान हमें देगा। वो एक धोधारी तलवार की तरह है। पौलुस कई देश गए, उन्होंने सुसमाचार सुनाया और प्रचार किया। ऐसे केवल पिरोया नगर के लोग ही थे जो वचनों को और ज्यादा जानने की चाह में थे। उन्होंने उसकी खोजबीन करना शुरू किया और अधिक पढ़ना शुरू किया। यही कारण था कि उनके बगल में रहने वाले थिस्सलुनीकि नगर में रहने वाले लोगों से ज्यादा प्रतिभाशाली थे वो लोग। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। उसे प्रेम करके, उसकी चाहत करके, उसका अभ्यास करते हैं हम अपने जीवन में, तो इस पूरे विश्व में ही हमें एक बेहतरीन मनुष्य के रूप में बदल देगी ये। जी हाँ, पवित्र शास्त्र जो सत्य वचन है, केवल ये ही हमें हमारी हर एक बुरी आदतों को बदल कर हमें एक अच्छे व्यक्ति में बदल सकती है ये। इसलिए हम पवित्र शास्त्र को प्रेम करें, पढ़ें और अभ्यास करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।